ठीक है जी, कशिश सुन रही है मुझे ऑनलाइन, ये जस्ट एक कशिश और तमन्ना और विवेक, ये 3 बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन सामने उनसे पहले बात कर लूँ कैमरे में, देन मैं इन बच्चों के साथ कमिटमेंट कम्युनिकेशन रखूंगा। तो प्लीज़ आप सब बच्चे, ये 3 बच्चे मुझे यूट्यूब पे मेरी और वीडियो आ रही है, आप देख लेंगे, सारा फोकस आपका बोर्ड पे रहेगा। फोकस सत्र के फोकस पूरा है बोर्ड यहाँ तक ठीक है। तो बस ठीक है तमन्ना जी, आप तीनों बच्चे प्लीज आज के लेक्चर को देखेंगे, जैसे ही आप पर्सनली आपको टॉपिक भी करवा दिया जाएगा। चलते हैं आपके साथ, अब आपका द्वारा नाम ही लिया जाएगा, बच्चों से बात हो रही है, आप भी अपनी कॉपी खोल के बुक खोल के बोर्ड पे रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। लो जी, अब मेरी बात सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, बस बहुत बातें हो चुकी है। सबसे पहली बात, आज आप फर्स्ट टाइम फिजिकली क्लास के लिए आए हैं, सबसे पहले फिजिकली क्लास के लिए फर्स्ट टाइम आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ध्यान से बात सुनना, ऑनलाइन पढ़ाया गया है, बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन हम पढ़े हैं, ऑनलाइन में हमने सिलेबस ही बहुत दिया है, जितना ऑफलाइन नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा ऑनलाइन में हो गया है। लेकिन जो आपको अब कराया जाएगा, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट कल आपको बनवाया गया था, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने, मैंने कहा था जिस बच्चे न्यू रेशियो कर ली उसको टॉपिक आ गया, मैंने कहा था जिस बच्चे ने न्यू रेशियो के बाद वो जनरल कर ली उसको टॉपिक आ गया। अब वो दोनों टॉपिक आने के बाद आज का जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके ऊपर पूरा चैप्टर आगे इसी के ऊपर टिका हुआ है, पूरे का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर आगे टिका हुआ है। अगर आप अगला चैप्टर करना चाहते हो, अगर आप पिछला पेंडिंग जो बचा हुआ है तो गुडविल का टॉपिक वो करना चाहते हो, उसके लिए आज तक का काम जो कर लिया और जो अब हमने करना है, हम हफ्ते में जो लोकल है वो तो पक्का डेली मिल ही रहे हैं, जो दूसरे हैं, जो दूसरे बच्चे हैं जो आउट ऑफ बॉर्डर हैं, हमारी कॉलोनी से बाहर के हैं, उनको मैं हफ्ते में 3 दिन 2 दिन तो इस हफ्ते पक्का दूंगा। जैसे एक दिन तो आज दे दिया मैंने, एक दिन और पक्का दूंगा, शुक्रवार का दिन होगा या वीरवार का दिन होगा, पक्का मिलेगा एक दिन, 4-5 घंटे का दिन मिलेगा, ठीक है। जो लोकल मेरे साथ है वो तो रेगुलरली आ ही रहे हैं मेरे साथ। आपको अगले वीक से मैंने 3-3 दिन देने शुरू कर दिए, 4 दिन पे अगले बार, फिर उससे तो फिर आगे तो चलो सब शुरू ही हो गया। सो प्लीज बी रेडी फॉर द स्टडी अगेन, टेस्ट वगैरह सब कुछ होगा। इस चैप्टर के बाद मैं रिवर्स गियर डालूंगा, इस चैप्टर के बाद मैं रिवर्स गियर पाऊंगा। हमने 3 चैप्टर कर लिया, मुझे पता है बच्चे हो, एक बार में चीज समझ नहीं आती, 70-80% समझ आती है, इसमें से कुछ तुमने ऑनलाइन नहीं पढ़ा है, तो उन चीजों को दोबारा से रिवर्स बैक मारेंगे। स्पेशली इस हफ्ते में न्यू रेशियो दोबारा सिखाऊंगा एक बार में कि कैसे कैसे क्या क्या केस होते हैं, रिवर्स चलेंगे। रिवर्स के बाद पहले मैं पिछला साल एक बार रिवाइज करवा दूं, देन मैं आगे चलूं। आज तारीख है 25 और मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर हमारा 3-4 जून तक खत्म हो जाए, और हो जाएगा। और मैं ये चैप्टर वहां तक करवाऊंगा जहां तक सिलेबस में कोरोना की वजह से पिछले साल था, और इस वजह से इस साल में यही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम चल रही है, सेम पिछले साल में जुलाई तक रिकवर हुआ था सब कुछ, जून तक, अप्रैल मार्च अप्रैल मई 3 दिन तो बिल्कुल कट डाउन, ठीक है। इस थोड़ा सा ठीक है तो हम जून में जा रहे हैं, तो मतलब इस साल वैसे भी सीबीएसई ने कोई गाइडलाइंस अभी दी नहीं, सीबीएसई अभी तो +2 के पेपर को चक्कर में फंसा रहा है और प्लस 10 के रिजल्ट में फंसा रहा है, तो अभी सीबीएसई गाइडलाइंस नहीं। मैं आपको मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर भी उतना ही करवाया जितना कि कोरोना के सिलेबस में था, और ऐसे ही मैं अकाउंट्स का ये चैप्टर भी उतना ही करवाऊंगा जितना कि आपके कोरोना के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर वो मैंने ज्यादा करवा दिया और पेपर में ना आया तो लॉस है हमारे टाइम का, अगर मैंने कम करवाया और पेपर में वो आएगा तो हम उसको ज्यादा एक दिन लगा के सारा काम कर देंगे। वो ज्यादा वो नहीं है, टिपिकल नहीं है। 100 में से 98 तक की काउंटिंग तो हमने कर लेनी है, 2 रहती 99 और 100 बस इसमें काम करें, ठीक है। तो प्लीज टॉपिक के अंदर 5 केस है आज से, एक गुडविल कैश लेके आया, एक गुडविल कैश नहीं लेके आया, एक हिडन गुडविल, एक हिडन कैपिटल, और 5वां केस आपके सिलेबस में है, 5वां केस आपके सिलेबस में नहीं, आप ही के लिए जब कोरोना का केस है। तो मैं शुरू करता हूँ 3:10 पे। आपकी देखो उन बच्चों के साथ भी आज मुझे 1 घंटा लग गया है टॉपिक कराते, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तरीके से करवाऊंगा। अब आप सब बच्चों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख लिया, सब बच्चों का लगे कि वो नॉमिनल नेचर का होता है, उसके डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम होता है। जरा एक बार दोबारा से, मैंने कहा था मैं दोबारा सिखाऊंगा। अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ, रिवैल अकाउंट शॉर्ट में फटाफट,
ये नॉमिनल नेचर का था, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम। ये बताया था सब बच्चों को तुमने। तो मतलब अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो आपको घाटा हो गया, कितना आएगा याद है ना, मुकुल को पैसे देने ज्यादा नहीं। अगर मैंने किसी के 10,000 देने हैं, मैंने उसको 9,000 देने, तो 1000 बचे के फायदा हो गया, तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, इनकम इससे आएगी। अगर मेरी एसेट की वैल्यू कम हो जाए, 1000 वाली चीज 700 रुपए की हो जाए आज, तो लॉस हो गया। लॉस कहाँ आएंगे? अगर मेरी 1000 वाली चीज 1200 की जाए, फायदा हो गया, फायदा इनकम है, इनकम कहाँ आएगी? इस साइड आएगी। सही बात। एक चीज सिखाई थी आपको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की, मुकुल का एग्जांपल दिया था। मुकुल क्या था कि भैया आपने मेरे 1200 रुपए और देने हैं, मैंने कहा था उसका बिल मत बनाइयो भाई, उसको लिख लियो, भैया दे दो यार हमारे पैसे, तो हो मेरे पैसे देने लगे आप। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है जी। एक है जब दिवाली के टाइम हम सफाई करते हैं, चीजें मिल जाती है ना घर में से, ऐसे ही जब कंपनी सफाई करती है, कंपनी सफाई करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? जैसे हम घरों में सफाई करते हैं तो क्या बोलते हैं? वाइट वॉश कर ली, या फिर अपना चेंज कर लिया, कुछ भी। ऐसे कंपनी की वाइट वॉश होती है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंपनी अपनी एसेट लायबिलिटीज को चेंज कर देती है, कोई वैल्यू बढ़ा देती है, किसी की वैल्यू क्या कर देती है? कम कर देती है, जो यूजलेस इसको फेंक देती है। तो कंपनी गोडाउन में जाके देखती है, यार ये क्या, यहाँ तक टाइपराइटर पड़ा है, ओहो ये तो काम आएगा यार। तो मतलब कंपनी को एक टाइपराइटर मिल गया, कंपनी को एक टाइपराइटर मिल गया जिसको काम आएगा, तो अनरिकॉर्ड एसेट होगी। कहाँ आएगी? इससे आएगी। और वही पुरानी बात जो आपको सिखाई गई थी, प्रॉफिट कैरी डाउन, इधर प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, अगर इधर बचेगा तो लॉस कैरी डाउन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ये आपको सिखाया था, आप जरूर जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी डन है। ये सीखा था आपने, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था। इसकी नेचर थी कौन सी? नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये चीज आपको कल तक सिखाई थी, नॉमिनल नेचर के साथ बताया था, आपको रट्टा नहीं भिजवाया गया था। रट्टा तो क्या कहते हैं मैडम? मैडम ऐसे कहते हैं बेटा, एक चीज याद रखो, मैंने कल बताया था कि लायबिलिटी बढ़ेगी तो इस साइड, कम होगी तो इस साइड। अब तुमने एसेट को उल्टा कर देना, एसेट बढ़ी तो इस साइड, कम हुई तो इस साइड, तो रट्टा है। रट्टा नहीं मारना। नेचर, नेचर क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मैंने आपको सारी बात बता दी। मैंने आपको शुरू से बताया था कि पार्टनरशिप में जितने भी अकाउंट बनेंगे वो कौन से नेचर के है? नॉमिनल नेचर के। P&L एप्रोप्रिएशन बनाया वो भी नॉमिनल नेचर का था, P&L बनाया वो भी नॉमिनल नेचर का था, आज हमने रिवैल्यूएशन बनाया ये भी कौन से नेचर का है? नॉमिनल। और कैपिटल अकाउंट हमेशा पर्सनल नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? मतलब हमारी इनकम हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे, अगर हमारे लॉसेज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये चीज करेंगे। उसी चीज को अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे, उसी चीज को अब हमने यहाँ पे अप्लाई करना है अपने साथ कि अब इसको कैसे करना है। ये चीज तो मैंने कल 38 मिनट में आपके सामने रखी थी, एक एक वर्ड रखा था, एक एक पॉइंट रखा था। जिन बच्चों ने पूरी वीडियो भी नहीं देखी, पूरी जरूर देख लेंगे। उन 38 मिनट्स के अंदर आपको ये सिखाया गया सिर्फ अकेला रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट के बिना हम आगे नहीं जा सकते। ये लाइक इन ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ट्रेडिंग गलत हो जाता था तो प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या हो जाएगा? अगर प्रॉफिट एंड लॉस गलत हो गया तो मतलब बैलेंस शीट भी क्या हो जाएगी? गलत। वही चीज यहाँ पे है। अगर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत हो गया तो आपका अगला अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, वो गलत हो जाएगा। अगर वो कैपिटल अकाउंट गलत हो गया तो उसके बाद जो अकाउंट बन रहा है व्हाट हैपन? चलो मैं बोलूंगा ना, बाहर चलते तो प्लीज सकता। ठीक है सरदार जी। तो इतने दिन बाद आप ट्यूशन आए हैं, ये गोल्डन चांस होना चाहिए आपके लिए। तो यार हम इतने दिन बाद आए तो क्यों ना आप आए, और सबके साथ बैठे हैं इस पर। ये दिन बड़ी मुश्किल से आए हैं दोबारा। तो उसके बाद
लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट, जो सबसे ज्यादा जैसे फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट मैच होती थी ना, इस चैप्टर में बैलेंस शीट मैच होगी 8 नंबर का 101% व्हाइट पेज पे लिखने को तैयार हूं, 101% 8 नंबर का क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से, इस टॉपिक का जो मैं आज से शुरू कराऊंगा। दैट्स व्हाई मैंने आपको आज फिजिकली बुलाया है, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाने में मुझे क्या प्रॉब्लम थी, आपको स्पेशली धूप में बुलाया गया है कि नहीं भी मुझे क्लास लेनी है जैसे मर्जी करो। अगर मैंने आज आपको समझा दिया एक बार ऑफलाइन, तो मैं आपको एक दिन ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, फिर टॉपिक बताना कि इसमें ऐसे करना क्योंकि आप कंटेंट कंपेयर करने को सीख के आए, कंसेप्ट को सारा ये चीज़। बट अब मेरी एक बात स्पेशली ध्यान रखना, स्पेशली कोई एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते आप, एग्जाम्पल में कुछ और बात मिलेगी, क्वेश्चन में कुछ और बात मिलेगी, अगर आप छोड़ते इसमें आपका लॉस है। आप बड़े बच्चों का ड्यूटी है बताना, ड्यूटी क्या है तो सबूत हो गया, वीडियो चल रही है, ये तो लाइफ टाइम रहेगा आपके पास। तो अब ये चीज़ है बस आपके पास, आप छोड़ नहीं सकते कोई एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन, क्योंकि क्लास +2 में आपको क्वेश्चन अलग है, एग्जाम्पल अलग है, बुक एक नहीं है भाई, बुक बहुत तरीके की। तो चले ये समझ आ गया था आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसके बाद जो सेकंड अकाउंट आप आज से आपको सिखाना है, उस अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट। बोर्ड पे आएंगे, बाद में लिखेंगे, लिखने का टाइम दिया जाएगा, पहले आप सारा समझेंगे, ये इसका फॉर्मेट है, ये चीज़ तो हम प्लस पहले चैप्टर से करते आ रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन चैप्टर में भी हमने कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, कि बैंदा कैपिटल फिक्स्ड दो अकाउंट बनाते थे, फिक्स्ड और कैपिटल और करंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ हम कितने अकाउंट बनाते थे, एक अकाउंट बनाते थे। वही चीज़ ये है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, सेम है। चलो कोई भी चीज़ अब आपको शुरू करवाई जाती है तो उससे पहले आपको कथा जरूर सुनाई जाती है, तो कथा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कथा के अंदर हम बहुत कुछ सीखते थे, इसको कैमरा पे सेट करूँगा, फेस मेरा देखना चाहिए, कैमरा पे सेट कीजिए, ऐसे नीचे से इसको बस मेरी तरफ फोकस दिख रहा हूँ मैं, बस आपके कथा जरूरी है भाई। कथा में क्या दिया बताओ, आप जब तुम घर में मान लो, अब डेली हम घर में 10 बजे उठते हैं, 10 बजे, लेकिन सुबह सुबह मम्मी के पास फोन आ गया कि भाई हम आ रहे हैं, हमारे मतलब मामा आ रहा है, मामी आ रही है, चाचा भी आ रहा है, चाचे तो 5-5 नियाने वो भी आ रहे हैं, तो जून की छुट्टियाँ हुई थी, आएंगे, सही बात। शुगर की कोरोना तो कोई आता नहीं है, अब कोई आ भी नहीं रहा तो खाने पीने को अच्छा भी मिलता है ना, पहले आते थे घर में तो मम्मी कुछ अच्छा बनाती थी, अब तो भाई मूंगी वैसे की दाल वही चलता है, ठीक है। तो आ रहे हैं जी, बिल्कुल है जी। तो जिस दिन हम 10 बजे उठते थे उस दिन मम्मी हमारी हमें 7 बजे उठा देती है, बेटा देख कल्ली हूँ मैं, जिसके घर में बहन नहीं है, 2 भाई है या लड़का कल्ला है, तो मम्मी कहते हैं बेटा हेल्प करा, बेटा आने वाले को हेल्प करा। जिसके घर में बहनें हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहनें भी काम करते हैं, भाई करूँगा हाथ बटाई देता है, तो मम्मी कहते हैं देवी आने वाले हैं, फटाफट ऐसे करो, सफाइयाँ करो, चलो सफाइयाँ करो, साफ फटाफट कर लो, ये जाली तो जाली लगी हुई डालो, तो वॉशरूम साफ करते थे, गार्डन को देख ले, बाहर ब्रांडा ब्रांडा सारा साफ कर, तो पीछे लग जा, कटआउट लग जा। बेशक हमारे जो परौने आने हैं, जो रिलेटिव्स आने हैं, भी गेस्ट रूम में बैठ के बाहर में चले जाए, घर देखे भी अंदर आ गए हम जहाँ सफाइयाँ करते हैं, लेकिन फिर भी हम सफाई जरूर करते हैं, ये साइकोलॉजिकली गेस्ट आते हैं जरूर सफाई करते हैं। जिस बेड के पास से कभी आता गिलास उठाया होता है हमने, वो गिलास उठाया रहते हैं, पोछा ही मारते हैं साथ में, वैसे वो सर तो इन्वेस्टिगेटर है कि देखने आ रहे हैं कि आपके घर में कीटाणु है ना, वो तो नहीं है ऐसा कुछ। तो वो आते हैं, हम पहले क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करके फिर पता है कि 11 बजने वाले हैं, चल अब आए, तो इसमें साफ सफाई चकाचक हो जाता है पूरा घर, जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेटर आने वाला है, देखने की सफाई है कि नहीं, रैक मिलेगा हमें। बेशक वो गेस्ट जो होते हैं ड्राइंग रूम में बैठे, कढ़ाई पनीर शायद ने पनीर टिक्का खाया, खेल के बाहर
अंदर आते ही, ठीक है। फिर क्या होता है, जब वो जाने वाले होते हैं, तो जब हम छोटे होते थे तो जान जाके आगे खड़े होते थे कि 10 रुपए मिलेंगे कि 10 रुपए मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 50 मिले, जान जाके मम्मी के आगे खड़े होते थे, कल्ला होता है ना। तो 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए दे के आते थे वो, ठीक है ना, 10 दे के जाते थे वो। जब वो दे के जाते थे पैसे, तो उसके जब घर गेट से बाहर निकलने से पहले हमारे ध्यान प्लेट हो जाता था, प्लेट तो जिंदा बचा है, है भाई, सबके लोग ऐसे होता है। अगर नहीं ऐसे होता है, अगर उनके सामने हमने रोस्टेड काजू वगैरह रखे हुए हैं, वो मम्मी कभी कभी निकालते, लैब मम्मी ने कर दी आज तो, वो मम्मी तो बाहर छोड़ने की तरह प्लेट साफ हो जाती है 4-5 बजे तक। अगर रोना के रसगुल्ले हो, कुछ भी हो, साफ मिलके बस साफ, सही बात है ना, ऐसे होता है। उसके बाद वो हमें पैसे दे जाते हैं, जब वो पैसे देके जाते हैं, वो भी गाड़ी में बैठे भी नहीं होते, इतने में तो हम दुकान में पहुंच लेते हैं, भैया 5 रुपए तुम कर देते, 2 की दे दे, 1 की दे दे, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। यही चीज होती है, ये जब छोटे होते थे ऐसे होता था हमारे साथ, सबके साथ ऐसे होता था। स्पेशली ये चीज गाँव में स्पेशली देखी जाती है, शहरों का तो इतना पता नहीं, गाँव में शुरू से रहे में पता है, बस प्लेटें साफ है, बस समोसे पड़ा तो अद्धा का जा रहा है, वो गेट से बाहर निकलते साफ, भूल से वापस ना आ जाए। ऐसे भी ताली मिल जाती मम्मी की, और टप गए थे ना मम्मी ना, हाँ ना, फिर भी हम मम्मी को चूटी मार देते, मम्मी नहीं लेने हैं हमारा। हाँ, तो ये चीज होती थी। अब उसी चीज को लेकर आपने इससे सिर्फ एक चीज सीखी कि गेस्ट आते हैं, गेस्ट आने से पहले हम सफाई करते हैं, और सफाई करने के बाद वो हमें पैसे देके जाते हैं, और वो पैसे से चीज खा लेते हैं। ये सारी स्टोरी है। जो गेस्ट है वो हमारा सामने बोर्ड देखे, बोर्ड पे मोड़ देना, प्रॉपर मोड़ देना, जितना जैसे खा लिया पूरा प्रॉपर बोर्ड दिखा जैसे खा लिया, सही है। गेस्ट है, बोर्ड देखे आप सब बच्चे, बोर्ड देखे, गेस्ट है सी, गेस्ट कौन है, सी, जो नया बंदा आया है, और हम घर के मेंबर कौन है, ए और बी, बस आपको समझ आ गई बात। तो मतलब ए और बी हम पुराने हैं, सी हमारे घर में एक नया मेंबर आएगा, जो सी के आने से पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, साफ सफाई, खाना बनाना, साफ सफाई, कढ़ाई पे शाही प्लेट, पनीर टिक्का, पनीर सदा सब बना के रखना है, तो वो खाना भी नहीं क्यों भी। तो सी हमारे गेस्ट है नया, तो उससे पहले हम साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई का मतलब हुआ आपके इस क्वेश्चन में, इस कैपिटल अकाउंट को लेकर साफ सफाई का मतलब हुआ कि भाई जो चीज नए पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी, उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कि नए पार्टनर, मैंने कल भी बता दी वीडियो में बात, कि नए पार्टनर से आने से पहले जो चीज पुराने बंदों में बांटनी है बांट दो, ना तो नए पार्टनर को बेवजह प्रॉफिट हो और ना ही नए पार्टनर को बेवजह कोई लॉस हो। उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, उसका नाम क्या था, रिवैल्यूएशन। ये चीज आपको सिखाई गई थी वीडियो में, आपके पास सेव है। तो देखिए सबसे पहले पुराने बंदों के साथ स्टेप 8 स्टेप बताऊंगा, रामबाण 8 स्टेपों में आपका कैपिटल अकाउंट। तो जब भी आप घर में, स्कूल में, ट्यूशन में, पेपर में, दिसंबर एग्जाम, फाइनल एग्जाम, कभी भी क्वेश्चन करें, 8 स्टेप को फॉलो करें। इन 8 स्टेप को लगातार, अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, अगर आप इन 8 स्टेप को फॉलो करेंगे, आपका 101% एक बार में आंसर आएगा। और हमें एक बार में आंसर निकालना ही है, कोशिश ये रखनी है, बिकॉज आपके 15 मिनट का क्वेश्चन है, 15 मिनट का, वही फाइनल होने तेरा 15-20 मिनट का। तो उस 15-20 मिनट के बाद भी हमारा आंसर ना आए तो बड़ा दुख होगा। तो एक बार में विदाउट गलती, और पेपर में इतना आसान, मैं आपको उस लेंटर तक के क्वेश्चन कराऊंगा, पेपर में आना है बस यहाँ तक, कैमरे तक का क्वेश्चन, जैसे प्लस 1 में हुआ। तैयारी अच्छी होती है ना तो पेपर औखा भी आसान लगता है, अगर तैयारी अच्छी नहीं होती ना तो आसान भी औखा लगता है। आओ जी, सबसे पहले सफाई करनी है। सबसे पहले पुराने बंदे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, स्टेप नंबर 1 कैपिटल, जो ए और बी क्या दे रखी होगी, कैपिटल, जो हम लिखते हैं, तो डाउट। उसके बाद बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, नंबर 2 प्रॉफिट होगा ना, जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो हमारी पार्टनर्स के लिए इनकम है, इनकम होगी तो उनका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होएगा।
लॉस होएगा तो उनका अकाउंट क्या होएगा, डेबिट होएगा। कोई पुरानी बात, लॉस हुआ तो इधर आएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस स्टेप 2। भैया स्टेप 3 आना चाहिए था, 2 क्यों लिखा? अरे भाई या तो लॉस होगा या क्या होगा, एक ही चीज हो सकती है, दोनों चीज कभी नहीं हो सकती। पर्सनल अकाउंट है, इनकम सारी इधर है, खर्चे सारे इधर है। तीसरी चीज, नई चीज सिखा रहा हूँ, ये इसके बारे में इस टॉपिक के बाद बात दोबारा होगी। बाय डिवाइडेड थिंग्स लायबिलिटी साइड। अब डिवाइडेड थिंग्स होगी लायबिलिटी साइड से, वो बांटनी है इन दोनों में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, दोनों में जो चीज बटेगी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगी। नंबर 4, टू डिवाइडेड थिंग्स एसेट साइड। नंबर 4 स्टेप, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब 4 स्टेप, पहले 4 स्टेप वो स्टेप होते हैं जिसमें कि सब कुछ पुराने पार्टनर्स का आता है, मतलब आपकी सफाई हो चुकी है। अब कौन आएगा, नया पार्टनर। कौन आएगा, बोर्ड देखे, बोर्ड देखे, नया पार्टनर। सबका ध्यान बोर्ड पे, नया पार्टनर आया। नया पार्टनर क्या लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। बोर्ड देखे सब बच्चे, सर क्या लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। तो जो कैपिटल लेके आया बाय बैंक, उसके अकाउंट में डाल देंगे, बाय बैंक। और गुडविल कौन से रेशो मारते हैं, सैक्रिफाइस, यानी सैक्रिफाइस निकालना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, या लिखते हैं सीज करंट अगर कैश में नहीं देगा। और कौन से रेशो मारते हैं, सैक्रिफाइस। वो अलग से केस होएगा, काम होगा। नंबर 6, 7वें स्टेप पे हम दुकान पे दौड़ जाते हैं, चीजी में 10 रुपये मिलते हैं, मतलब विड्रॉल। जब आपको गुडविल आपके अकाउंट में चली जाती है, उस पैसे को क्या कर लेते हो, निकलवा लेते हो, विड्रॉल कर लेते हो। टू कैश, 7 स्टेप, गुडविल विड्रॉन, गुडविल उन्होंने निकलवा ली। और 8वें स्टेप में आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। 8वें स्टेप में क्या आएगा आपका, आंसर। टू बैलेंस कैरी डाउन। भैया आपने इधर क्यों लिखा, आपने उधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने आपको पहले दिन से बता रखा है कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट क्या होगा, कम होगा, तभी वो कौन सा बैलेंस बनेगा, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस बनेगा, देखो 8 स्टेप फॉलो हुए। इन 8 स्टेप से बाहर कोई चीज नहीं है। अब ये कौन सी डिवाइड थिंग्स होती है मैं इसके बाद बताऊंगा, जब आप इसको लिख लेंगे, इसके बाद रब करूंगा। ये देखो वो 8 स्टेप। सबसे पहले देखो बोर्ड द्वारा देखो, सबसे पहले बाय बैंक, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके आया, या तो सेकंड स्टेप में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फिर थर्ड स्टेप में डिवाइड थिंग्स लायबिलिटी वाली, फोर्थ स्टेप में एसेट वाली, एसेट वाली इधर, लायबिलिटी वाली इधर, क्यों होती है बताऊंगा अभी। फिर 5वें स्टेप में बंदा कैपिटल लेके आता है बाय बैंक। 6ठे स्टेप में उसकी गुडविल को बांटा जाता है सैक्रिफाइस रेशियो में। और 7वें स्टेप में जो आपके पास पैसे आते हैं उसको विड्रॉ कर लेते हो। और 8वें स्टेप में आप उसके आंसर को लिख लेते हो। भैया आपने यहाँ स्पेशली रेड क्यों चलाया, इस रेड को चलाने का मतलब खास है मेरा भाई। इस रेड को मैंने इसलिए चलाया क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे के पूरे एडमिशन चैप्टर के अंदर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस रेड को चलाने का मेरा एक मतलब है, इस पूरे एडमिशन चैप्टर के अंदर कोई भी चीज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होगी, कुछ भी दे रखा हो, लेकिन एक चीज सैक्रिफाइस में डिवाइड होगी, जो वो गुडविल लेकर आएगा, चाहे वो कैश में लेकर आया चाहे वो कैश में नहीं। दोबारा बोलता हूं, इस चैप्टर के अंदर सब कुछ सारा कुछ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन एक चीज जो वो गुडविल कैश में लेकर आया
चाहे वो कैश में लाया चाहे कैश में नहीं लाया, वो गुडविल स्पेशली वो गुडविल सैक्रिफाइस में आएगी। लेकिन इस चैप्टर में और कुछ भी सैक्रिफाइस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सब कुछ ओल्ड पार्टनर ओल्ड, सिर्फ एक गुडविल होती है जो किसमें बढ़ती है, सैक्रिफाइस रेशियो में, जो गुडविल लेकर आता है। तो फटाफट आप इसको राइट डाउन कीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, पेंसिल से फॉर्मेट बनाइए, जल्दी से राइट डाउन कीजिए प्लीज।